नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ आजकल वो हो रहा है कि कहीं से सिलते हैं, कहीं और से फटने लगता है। यानी कि जिस तरीके से इंसान का जब बुरा वक्त होता है तो उसके शरीर पर पहने हुए कपड़े कुछ इसी तरीके से दिखाई देते हैं कि एक जगह से सिल लिया तो दूसरी जगह से फट गया। अरविंद केजरीवाल का जो सबसे मजबूत वोट बैंक था दिल्ली के अंदर, पूर्वांचली वोट बैंक था। यही पूर्वांचली वोट बैंक के सहारे अरविंद केजरीवाल 3-3 चुनाव जीते हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल का ये जो पूर्वांचली वोट बैंक था, ये उनसे कहीं ना कहीं छिटकता जा रहा है। ये वोट बैंक अब केजरीवाल के साथ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका एक कारण ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जो घोषणाएं कर रहे हैं, उससे आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही उनसे बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। जैसे ही केजरीवाल ने कहा 2100 रुपए दूंगा, 2500 रुपए की बात आ गई। बिजली पानी फ्री के बाद अब ये बिजली का जो यूनिट्स है वो 400 यूनिट तक, 300 यूनिट तक पहुंचने वाला है, फ्री का, मुफ्त का सौदा। तो आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस केजरीवाल से तू डाल डाल में पात पात वाला गेम खेल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल को सबसे ज्यादा वोट पूर्वांचली जो लोग हैं उनका वोट पड़ता था, क्योंकि केजरीवाल ने अपने आप को दिल्ली में गरीबों का मसीहा टाइप का कुछ ऐसा एस्टेब्लिश कर लिया था। परंतु ये जो गरीबों का मसीहा था, 10 साल के कुशासन के बाद केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतर गया। दरअसल आपने देखा होगा कि जब यमुना में बाढ़ आई तो जो डूब रहे थे यमुना में, जिनको छोड़ दिया गया था मरने के लिए उनके अपने हाल पर, वो थे केजरीवाल। केजरीवाल ने पूर्वांचल के उन सभी लोगों को उनके हाल पर यमुना में छोड़ दिया और यमुना की बाढ़ को वो उस वक्त प्रायोजित बता रहे थे। इसी तरीके से जो आपने दिल्ली की सबसे भयानक तस्वीरें देखी थी, लोग टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं, टैंकर माफिया आगे टैंकर चला रहा है, टैंकर जो पानी के आते थे वो पैसे देकर मंगवाए जाते थे, वो सारा जो भयानक हादसा था, जो लोग दौड़ते हुए देखे गए पानी के लिए, उनमें ज्यादातर लोग पूर्वांचल के थे। तो ऐसे में पूर्वांचल के लोगों को यह बात समझ आ गई कि केजरीवाल मतलब झूठा और आपके साथ धोखा। यानी कि अब पूर्वांचली जो वोट बैंक है, वही वोट बैंक जिन्होंने केजरीवाल को पैदा किया था, वो अब केजरीवाल को गालियां दे रहा है। जहां भी जाइए केजरीवाल में 50 नुक्स निकाल देते हैं लोग, कोई बोलने नहीं देता केजरीवाल के फेवर में। तो इसमें मोहल्ला क्लिनिक, वो कहते कहां है मोहल्ला क्लिनिक, दिखाइए, चलिए, लोग पहले ही तैयार हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जो पूर्वांचली वोट बैंक था वो अब खिसक चुका है, वो शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया है। दरअसल ये जो पूरा वोट बैंक है, दिल्ली के अंदर करीब 30% वोट है पूर्वांचली लोगों का, और करीब 20 सीटों पर पूर्वांचल के लोग डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं चुनाव को। यानी कि आज दिल्ली की जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और 20 सीटों पर इन वोटरों का इफेक्ट है डायरेक्ट। एक वजह यह भी है कि जिस वक्त कोरोना महामारी फैली, अरविंद केजरीवाल उस वक्त अपना शीश महल बनाने में और शराब घोटाला करने में लगे हुए थे। लेकिन ये जो पूर्वांचल के लोग जब दिल्ली छोड़कर जा रहे थे, इनको आनंद विहार बॉर्डर पर फेंक दिया गया और भगवान के भरोसे छोड़ दिया था इसी केजरीवाल। अब वो सारी नाराजगियां मिलकर अब केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन गई है। केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा है कि अब वो करे तो करे क्या। सोने पे सुहागा ये हुआ, जब किस्मत खराब होती है तो कुछ इसी तरीके की चीजें होती हैं। सोने पे सुहागा ये हुआ कि पिछले छठ पर्व पर यमुना इस कदर मैली थी, ऑक्सीजन नहीं बची थी, मृत प्राय शब्द इस्तेमाल किया गया और हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि यमुना के अंदर जो भी कोई नहाने जाए उसको रोका जाए, नहीं तो वो किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकता है। ऐसे में जो पूर्वांचल के लोग थे, जिनकी आस्था सबसे ज्यादा छठी मैया के व्रत में और पूजन में होती है,
वो लोग यमुना किनारे पहुंचे तो सही, लेकिन उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस किया। अब यही कारण है कि पूर्वांचल के लोगों को लेकर एक बार फिर से लड़ाई छिड़ गई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर। आज जब जब अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों पर बयान दिया, गलत बयानी की, तो आज जो मनोज तिवारी हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन कर दिया और पूर्वांचल के लोगों ने यहां पर प्रदर्शन करते हुए यह साबित किया, दिखा दिया कि अब अरविंद केजरीवाल की खैर नहीं। आप देखिए मनोज तिवारी के नेतृत्व में किस तरीके से आज पूर्वांचल के लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज जो पूर्वांचल के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने फर्जी कहने की जो हिम्मत करी, उसके विरोध में आज पूरा यूपी बिहार झारखंड का लोग, प्रवासी लोग अरविंद केजरीवाल के घर पे कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रदर्शन हुआ। हमारा पूर्वांचल मोर्चे का अध्यक्ष संतोष ओझा, इनके पूर्व अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, कौशल मिश्रा, ऐसे तमाम नेताओं ने, विपिन बिहारी, मनीष सिंह और इनके साथ साथ जो पूरे दिल्ली के, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग हैं, आज इतनी पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि जिन लोगों के बल पे अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने, आज उनको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि आज गाली देने पे उतारू हो गए। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बना दिया। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सभी लोग उसके लिए प्रदर्शन किया, तो आज ऊपर से अरविंद केजरीवाल ने इन पूर्वांचल के लोगों को के लिए दोगला शब्द का प्रयोग किया। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली, अब किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल आपको बख्शने वाले नहीं है। कान खोल करके सुन लीजिए, अगर ये लोग आपको गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो आपको गद्दी से उठा करके रसातल में भी मिला देंगे। ये पूर्वांचल के लोगों ने आज ठाना है। पूर्वांचल के लोगों के लिए दोगला शब्द का प्रयोग किया तुमने आज। ये कहीं से भी स्वीकार हो सकता है क्या? ये कहीं से भी बर्दाश्त करेंगे क्या? आज ये सभी लोग, आज सभी लोगों ने, ये सभी लोगों ने आज गिरफ्तारी भी दी आपने। यहाँ जो कार्रवाई हुई वो भी पूरी हुई है। आज हम सीधा सीधा एक बात कहना चाहते हैं दिल्ली के लोगों से, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग हो, झुग्गी में रहने वाले लोग हो, जो भी पूर्वांचल सहित कोई भी प्रवासी लोग हो, दिल्ली के लोग हो, आप बताओ कि क्या पूर्वांचल के लोगों को जो दिल्ली की टैक्सी, ऑटो चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, अपनी मेहनत से दिल्ली को सजाते हैं, उनको अरविंद केजरीवाल दोगला कहेगा और हम स्वीकार करेंगे? ऐसी स्थिति में आज से हम, ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है, इसको हम गली गली तक ले जाएंगे, इसको हम वार्ड वार्ड तक ले जाएंगे और अरविंद केजरीवाल को 5 फरवरी को दिल्ली के इस कुर्सी से, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको पहले हटा दिया, उनकी पार्टी को दिल्ली से हटा करके दम लेंगे। मनोज भैया मैदान में, भैया मैदान में। पहले पूर्वांचल के लोगों को फर्जी बोला। जब पूर्वांचल के लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराने प्रदर्शन किए,
लोगों से ये लोग आज तो इनको पुलिस से गिरफ्तार करवा रहे हैं, कोई बात नहीं। हम उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी है, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचलियों ने गिरफ्तारी भी दी है, और 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक के इसका बदला लेंगे। आप लोगों ने पहले धरना प्रदर्शन भी किया और धरना प्रदर्शन करने के बाद अब आकर के यहाँ पर भी किए, और ये पूरी कहा जाए कि अब लड़ाई यहाँ तो गिरफ्तारी होके आई है ना, ये सारे बच्चे हमारे बच्चों ने सभी इन लोगों ने गिरफ्तारी दी है। मैं इनसे मिलने आया, एक आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी देने का एक अलग प्रावधान है। इन सभी लोगों ने गिरफ्तारी देकर फिर उसकी जमानत पे अब यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन चाहे जितना जुल्म कर लीजिए अरविंद केजरीवाल, अब यूपी बिहार के लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको सत्ता से हटा के रहेंगे। एक नारा आप लोगों का देख रहे हैं कि लिट्टी चोखा खाएंगे, अरविंद केजरीवाल को भगाएंगे। ये वहाँ पे हरियाणा में जलेबी चल रहा था, अब लिट्टी चोखा नहीं। देखो, लिट्टी चोखा पूर्वांचल के लोगों का भोजन है, एक व्यंजन है, मिलेट्स है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो फर्जी और दोगले शब्द का प्रयोग किया पूर्वांचल के लिए, अरविंद केजरीवाल की अब खैर नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग जवाब अच्छा दिए हैं। आप लोगों का जो ये प्रदर्शन था, ये बहुत ठीक जवाब था उन लोगों को जो लोग पूर्वांचल का अपमान कर रहे हैं। उनको जवाब वार्ड तक ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। हम लोग इतना मेहनत मजदूरी करके हम लोग खड़े हैं, 25 गज का घर खरीद करके, छोटी छोटी झुग्गियों में रह करके हम लोग किसी तरह अपना पहचान बनाए हैं। मेहनत करते हम लोग, भीख थोड़ी मांगते हैं। और हम लोगों को कोई फर्जी कहे, फर्जी वोटर कहे, ये बर्दाश्त नहीं है। ये आप लोग सब लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हो, जितने लोगों ने, हमारे संतोष जी सही सब लोग, आप लोगों को जितना मैं धन्यवाद दूं कम है। आप लोग इसको अब हर गली गली तक लेके जाइए। हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि जिनके बल पे इनकी सरकार बनी, उसको ये लोग कितना अपमानित कर रहे हैं पूर्वांचल को, प्रवासियों को। नहीं सहेंगे, पूर्वांचल के सम्मान में, पूर्वांचल के सम्मान में, जय पूर्वांचल। पता चला है कि ये गाली भी दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने हमारे पूर्वांचल के लिए दोगला शब्द का प्रयोग किया है। जी। तो अब इनको ये औकात बता के रहनी है। ये इन्होंने अति कर दी, अब इनको किसी भी स्तर पे बख्शने की जरूरत नहीं है। 302 का मुकदमा होगा तो होगा, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। अरे भाई, हार से बौखला गया है ना, अपनी हार से बौखला करके ये फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गाली दोगे। पूर्वांचल को दोगला बोलने वाले को उसकी असली जगह बतानी हो। उसको पता है जो मैं दोबारा जेल। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किस तरीके से आज बड़ा प्रदर्शन हुआ, और इससे निकलकर जो सामने आ रहा है कि अब ये जो पूर्वांचल वोट था, जिसको अरविंद केजरीवाल अपनी झोली में समझते थे, वो अब इस झोली से शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहुंच चुका है। यानी कि इस बार केजरीवाल को कोई नहीं बचा सकता उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ होने से। इसका मतलब यह भी होता है कि 10 साल के अंदर
जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कई रिकॉर्ड बनाए थे राजनीति को लेकर, वो अब सभी ध्वस्त होकर नेगेटिव रिपोर्ट बनते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपने आप में पहली ऐसी पार्टी होगी कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद सीधे सीधे केजरीवाल की पार्टी तीसरे चुनाव में 2025 के चुनाव में पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो एक बड़ा मोब अब केजरीवाल के खिलाफ पूर्वांचल के लोगों में है और पूर्वांचल के लोग अब अरविंद केजरीवाल के नाम से भी चिढ़ने लगे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल खत्म, फिनिश। केजरीवाल अब वो शीश महल ना उनका रहेगा, ना गाड़ियों का काफिला होगा, ना Z+ की सुरक्षा होगी। बेचारे केजरीवाल कैसे करेंगे? इतने बड़े आम आदमी बनकर आए थे और इतने बड़े खास आदमी बन गए, तो जनता ने जमीन पे तो पटकना ही था। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।